झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार को लेकर लगातार 2 दिन तक रांची में मंथन होता रहा और इस जो मंथन किया गया बीजेपी के नेताओं के द्वारा, जो बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी थे जिनकी विधानसभा चुनाव में हार हुई थी, उन प्रत्याशियों ने जो अपना फीडबैक दिया, अपने अनुभव बताए, उस अनुभव के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो बीजेपी के नेता थे उनको बीजेपी के नेताओं ने ही निपटा दिया। और ये बीजेपी के एक तरीके से परंपरा रही है कि बीजेपी को बीजेपी के ही नेता निपटाते रहे और निपटाते रहेंगे। ये बीजेपी की, झारखंड बीजेपी की कम से कम ये खासियत बन चुकी है। और जब 2 दिन तक इन नेताओं की जब विचार विमर्श हुआ, इन नेताओं से जब फीडबैक लिया गया, इन नेताओं ने जब अपनी आप बीती बताई, किस तरीके से उनको अब उनके स्थानीय नेताओं के द्वारा, उनके सांसद, पूर्व सांसदों के द्वारा जिस तरीके से उनको घेराबंदी की गई, ये प्रयास किया गया कि वो किसी भी तरीके से वो अपनी सीट बचा नहीं पाए, तो कुछ इस तरीके का नज़ारा बीजेपी की बैठक में देखने को मिला। और जो अंदर खाने से जो रिपोर्ट है, जो अंदर खाने से जो बीजेपी की बैठक के बीच में निकल के आई, जो 2 दिन तक रांची में मंथन हुआ, उसमें ये निकल के आया कि बीजेपी के ज़्यादातर हारे हुए प्रत्याशी ने अपने स्थानीय सांसद या पूर्व सांसद के ऊपर हार का ठिकरा भर दिया कि उन्होंने उनको जिताने के लिए, या कह दे तो उनको हराने की भरकस कोशिश की। और सबसे ज़्यादा ठिकरा अगर किसी के ऊपर फोड़ा गया तो वो संथाल परगना में जो बीजेपी की बुरी तरीके से हार हुई थी 2019 में। संथाल परगना में 4 सीटें बीजेपी जीत के आई थी, लेकिन इस बार सिर्फ 1 सीट बीजेपी जीत के आई संथाल परगना के ऊपर, जिस पर संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को लेकर पूरी हवा बनाई गई और झारखंड चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी करती रही। उसी संथाल परगना में बीजेपी की हार हुई और करारी हार हुई 2019 के मुकाबले। तो जो पूर्व प्रत्याशी थे, जो जिन्होंने चुनाव लड़ा इस विधानसभा चुनाव में, उनमें से ज़्यादातर की करारी हार हुई। उनमें से ज़्यादातर प्रत्याशियों ने अपने स्थानीय सांसद, यानी कि अगर हम संथाल परगना की बात करें तो अगर किसी एक सांसद या किसी एक नेता के प्रति सबसे ज़्यादा आक्रामक रुख रहा बीजेपी के उम्मीदवारों का जो तो वो थे निशिकांत दुबे। जी हाँ, निशिकांत दुबे गोड्डा से जो सांसद हैं बीजेपी के, निशिकांत दुबे, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ठिकरा मरा गया और उनके खिलाफ खुलकर प्रत्याशियों ने अपनी बातें पार्टी आला कमान के सामने कही। उस बैठक में जिसमें बाबूलाल मरांडी मौजूद थे, BL संतोष मौजूद थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद थे। तो इन बड़े नेताओं, वरिष्ठ नेताओं के सामने बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपनी आपबीती बताई और बताया कि किस तरीके से उनको हराने का प्रयास उनके सांसदों ने किया। और हम बात करेंगे सबसे पहले निशिकांत दुबे की गिरिडीह लोकसभा, माफ करिएगा, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर किन किन प्रत्याशियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खेला और वहां निशिकांत दुबे ने कैसे अपने प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ दिया, जैसा कि उन प्रत्याशियों ने अपनी बैठक में कहा। और जो हमारे पास सूत्र के हिसाब से जानकारी आई थी, तो उसमें आप देखिए कि 3-4 ऐसे उम्मीदवार थे जिनको निशिकांत दुबे नहीं चाहते थे कि उनको टिकट मिले, लेकिन पार्टी आला कमान के निर्देश को मानते हुए निशिकांत दुबे भले उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, लेकिन भीतरघात की बात जो बीजेपी के प्रत्याशियों ने भी कहा और बीजेपी की मीटिंग के बाद आए नेताओं ने भी जो बातें कही, उसमें एक भीतरघात का मामला कहा कि भीतरघात हुआ। तो जो देवघर की सीट पर हार हुई है बीजेपी की, चूंकि देवघर की सीट पर लगातार नारायण दास चुनाव जीत रहे थे और निशिकांत दुबे से उनका किस तरीके का टकराव था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसके बावजूद भी नारायण दास को टिकट दिया गया और नारायण दास वो सीट हार गए। नारायण दास हार गए वो सीट, जिस सीट पर नारायण दास का टिकट निशिकांत दुबे कटवाना चाहते थे। उसके बाद गोड्डा में अमित मंडल पिछले 2 बार से वो चुन के आ रहे थे, इस बार अमित मंडल की हार हुई है, करारी हार हुई है। अमित मंडल का भी टिकट निशिकांत दुबे कटवाना चाहते थे, वो निशिकांत दुबे के गुड बुक में वो भी नहीं थे। निशिकांत दुबे के गुड बुक में एक और नेता नहीं थे, जो सारठ से पूर्व विधायक रणधीर सिंह, जो पूर्व मंत्री थे। आपको याद होगा कि जैसे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और उस समय जो निशिकांत दुबे की तरफ से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट किया जा रहे थे, उस पोस्ट को लेकर किसी अगर बीजेपी नेताओं ने सबसे मुखर होकर आवाज़ उठाई थी तो वो थे
रणधीर सिंह जो सारर से उस समय विधायक थे, उन्होंने निशिकांत दुबे के इस व्यवहार की आलोचना की थी और कहा था कि इससे पार्टी को नुकसान होगा। और वाकई में पार्टी को नुकसान हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनी। तो सारस में रणधीर सिंह 37,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हार गए। महागामा, जो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अंतर ही आता है महागामा, वहाँ पर निशिकांत दुबे जो वहाँ पर अशोक भगत थे, उनकी जगह किसी और को उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन माना यह जाता है कि वहाँ पर बाबूलाल मरांडी की उस सीट पर चली और बाबूलाल मरांडी ने वहाँ अशोक भगत को उम्मीदवार बनाया। और उसका परिणाम ये हुआ कि इस सीट पर दीपिका पांडे सिंह एक बार फिर से चुनाव जीतकर आगे और भारी वोटों से आगे। पुरैया हाट में एक बार फिर से प्रदीप यादव चुनाव जीत के आगे। तो ये हम जो लिस्ट बता रहे हैं, ये वो लिस्ट है जो कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में आता है, जो निशिकांत दुबे का लोकसभा क्षेत्र है। तो उस निशिकांत दुबे के उस लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की इतनी बुरी तरीके से हार हुई है, जिस लोकसभा क्षेत्र में निशिकांत दुबे 2024 में एक बार फिर से जीत के आए हैं। मधुपुर में हालांकि भीतरघात जैसी बातें दूसरे तरफ से की जा रही है, लेकिन मधुपुर में खामियाजा क्या हुआ ये देखिए। निशिकांत दुबे की वहां चली, वहां गंगा प्रसाद को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया और राज परिवार जो उस सीट से विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, राज परिवार का टिकट निशिकांत दुबे ने कटवा दिया। और आखिरकार ये हुआ कि मधुपुर की सीट बीजेपी को एक बार फिर से खोनी पड़ी और वहाँ पर हफीजुल अंसारी एक बार फिर से चुनाव जीत के आए। तो ये जो संथाल का इलाका है, उस इलाके में ये फीडबैक रहा वहाँ के प्रत्याशियों का कि किस तरीके से निशिकांत दुबे ने उनको हराने के लिए अपनी एड़ी चोटी के जोर लगा दी। कहा तो ये भी जाता है कि राजमहल की सीट पर अनंत ओझा की जगह अनंत ओझा को टिकट नहीं दिलवाना चाहते थे, या वो निशिकांत दुबे चाहते थे कि वहाँ से अनंत ओझा को ड्रॉप किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अनंत ओझा चुनाव लड़े। हालांकि ये उनके लोकसभा क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन संथाल परगना की राजनीति में निशिकांत दुबे का सिक्का चलता है और निशिकांत दुबे अपना सिक्का चलाना चाहते थे, अपने उम्मीदवारों को खड़ा करना चाहते थे, लेकिन मधुपुर के अलावा किसी भी जगह उनके उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला और खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। और बीजेपी वहाँ पर एक तरीके से कहे तो अगर जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो वहाँ बीजेपी उसके अलावा पूरे संथाल परगना में साफ हो गई। दूसरा जो सबसे बड़ा एक तरीके से कहा जाए कि सबसे बड़े खलनायक बन के आए बीजेपी के हार में, उसमें दूसरा सबसे बड़ा नाम धनबाद से बीजेपी के सांसद ढुल्लू महतो को है। ढुल्लू महतो पर हम पहले भी कह चुके हैं और अभी कहते हैं, ढुल्लू महतो का पूरा ध्यान अपने भाई शत्रुघ्न महतो को चुनाव जिताने पे लगा हुआ था। वो चाहते थे बाघमारा से उनके भाई एक बार फिर से उनके भाई विधायक चुने जाए, और ऐसा हुआ कि वो विधायक चुने गए। शत्रुघ्न महतो जलेश्वर महतो को हटाकर चुनाव जीते और विधायक बन गए, लेकिन उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। जो वहाँ पर उस लोकसभा क्षेत्र में, धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 4 सिटिंग सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ी। 4 सिटिंग सीटें जो बीजेपी के पास थी 2019 में, उन 4 सीटों पर धनबाद लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की हार हो गई। बोकारो की सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार हार गए, चंदनक्यारी की सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार हार गए, सिंदरी में बीजेपी के उम्मीदवार हार गए, निरसा में बीजेपी के उम्मीदवार हार गए। तो ये जो खास तौर पर, और ये ऐसे इलाके थे जहां पर बीजेपी गेन करती थी, यानी बीजेपी को वहां से सीटें लेके आती थी और बीजेपी का आंकड़ा बढ़ता था उस इलाके में। तो उन इलाकों में बीजेपी के सीटों में कमी आई है। गठबंधन पर भी सवाल उठे कि जिस तरीके से आसू पार्टी से गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी अपनी पत्नी और अपने भाई को जिताने में लगे रहे और उनके लोकसभा क्षेत्र में ही बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव हार गए, वो अपना पूरा फोकस उन्होंने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र और बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र पे ही लगाया। वो बीजेपी के उम्मीदवारों के समर्थन में उस तरीके से प्रचार करने नहीं उतरे और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा और बीजेपी की उन सब जगहों पर हार हुई। तो ये हमने एक वानगी बताई है कि किस तरीके से बीजेपी के उम्मीदवारों को बीजेपी के ही लोगों ने या उनके अलायंस के लोगों ने किस तरीके से निपटा दिया। तो जो बीजेपी के हार को लेकर जो एक तरीके से मंथन हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है, उसमें यही बातें निकल के आई कि बीजेपी के विधायकों को या उनके उम्मीदवार को बीजेपी के
लोगों ने ही, उनके सिटिंग सांसदों ने ही उनको हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि जो विधायकों की ये रिपोर्ट है वो अब आला कमान के पास जाएगा, यानी कि अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के पास जाएगा और उस रिपोर्ट के आधार पे आला कमान कोई फैसला, कड़ा फैसला ले सकती है। अब सबकी नज़रें 3 तारीख को है, 3 दिसंबर को। जैसे 2 दिन तक झारखंड में रांची में हार को लेकर मंथन चला, प्रत्याशी और प्रभारियों के साथ पूरी तौर पे इस बात को लेकर विचार विमर्श किया गया, निष्कर्ष निकाला गया कि बीजेपी की आखिरकार इतनी बुरी तरीके से हार क्यों नहीं। तो अब ये रिपोर्ट आला कमान के पास जाएगा 3 दिसंबर को। दिल्ली में इसके ऊपर एक बार फिर से झारखंड की हार को लेकर मंथन होगा। तो क्या इस झारखंड की हार का ठीकरा जो बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपने ही नेताओं पर लगाया है, उठाया है, क्या उनके ऊपर कोई कड़ा कदम उठाएगी? 5 बार की, आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि खूंटी से 5 बार के विधायक थे नीलकंठ मुंडा, लगातार 5 बार के विधायक थे नीलकंठ मुंडा। और ये ऐसी सीटें थी जो 2019 में बीजेपी जीती थी, यानी 2 एसटी सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी। उसमें से एक जो सीट वो खूंटी की सीट थी, लेकिन इस बार वो सीट भी बीजेपी ने गंवा दी। और इसके गंवाने के पीछे अर्जुन मुंडा का हाथ माना जाता है। अर्जुन मुंडा जिनकी लोकसभा चुनाव में हार हुई खूंटी लोकसभा क्षेत्र से, और उसके लिए नीलकंठ मुंडा को जिम्मेदार बताया जाता है कि नीलकंठ मुंडा अपने भाई जो बीजेपी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे और वर्तमान में कांग्रेस के सांसद हैं, नीलकंठ मुंडा के भाई कालीचरण मुंडा जो अभी सांसद हैं, तो बीजेपी के उम्मीदवार खासतौर अर्जुन मुंडा ने ये एक तरीके से उसका ठीकरा, अपनी हार का ठीकरा नीलकंठ मुंडा पर फोड़ दिया था कि नीलकंठ मुंडा ने अपने भाई को हराने में अपनी पूरी ताकत लगा दी और अर्जुन मुंडा को हराने में पूरी ताकत लगा दी। तो अर्जुन मुंडा ने क्या अपनी हार का बदला ले लिया नीलकंठ मुंडा से? तो इस बात को लेकर भी चर्चा हुई और नीलकंठ मुंडा ने ये बातें मीटिंग के दौरान कही। जैसे हमारे पास जानकारी है कि नीलकंठ मुंडा ने कहा कि अर्जुन मुंडा की भूमिका उनको हराने में लगी रही और उन्होंने पूरी ताकत लगा दी नीलकंठ मुंडा को हराने के लिए। तो अर्जुन मुंडा ने अगर ऐसी ताकत लगाई कि नीलकंठ मुंडा हार गए, तो एक सच्चाई ये भी है कि अर्जुन मुंडा अपनी पत्नी की सीट भी नहीं बचा पाए और पुटका में उनकी पत्नी की भी बुरी तरीके से हार हो गई। तो बीजेपी में के नेता बीजेपी के ही नेताओं को निपटाने में ऐसे निपट गए कि दोनों निपट गए, पार्टी भी निपट गई और उम्मीदवार भी निपट गए और उनके नेता भी। तो जो बीजेपी की आला कमान है, क्या इन सब चीज़ों पर कोई कड़ा फैसला लेगी? हमारी उस पर नज़र रहेगी। और आपको जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े उनको हम बताना चाहेंगे कि आप इस पर अपनी राय जरूर मुझे दें कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी के नेताओं को बीजेपी के नेताओं ने ही निपटा दिया और बीजेपी के हार के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी के ही नेता सबसे बड़े जिम्मेदार हैं? आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी क्या राय है कि बीजेपी के नेताओं को बीजेपी के नेताओं ने निपटा दिया। नमस्कार, जोहार। Thank you.